जब लॉ ऑफ असम्पशन की बात होती है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात भी ज़रूर होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में है। इससे पहले भी मेरी 2-3 वीडियोस हैं इसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको डिटेल से बताना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आज फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बात करूँगी और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनमें सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है मुझे दिखता है कि कम है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो उसको ज़रूरी होता है उस पर काम करना। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी कि ये ज़रूरी क्यों है और इसके बाद बताऊंगी कि इसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि अगर हम टॉपिक का आगाज़ करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर किया कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद, किसी परेशान हाल इंसान की हेल्प हो सके। कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए या कहीं पे आप स्टक हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप इस बारे में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेड कोचिंग सर्विस चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पैकेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बहुत बात होती है, आपने देखा होगा चैनल्स पे भी, डिफरेंट चैनल्स पे भी वीडियोस में कोचेस जो हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहे होते हैं मोस्टली। और इसके अलावा नेविल गोदार्ड ने भी इस बारे में बात की है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। ठीक है गाइस, सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपकी अपनी एक इमेज जो कि आपकी नज़र में, आपकी अपनी नज़र में क्या है। ठीक है, आपकी जो इमेज है आपकी अपनी नज़र में क्या है। अब उसमें कोई शेखी बिगाड़ने वाली बात नहीं है, कोई गरूर वाली बात नहीं है। एक रियल पिक्चर जिसे आप दिल से फील करते हो कि आप क्या हो, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंसान को पता होता है कि वो खुद कितने पानी में, उसकी लाइफ जो है वो किस तरह से चल रही है, लोग किस तरह से उसको देखते हैं, उसकी अपनी नज़र में, मतलब उसका ये इमेज कि लोग किस तरह से उसे देखते हैं, सक्सेस रेट उसका क्या है, मनी में वो कैसा है, रिलेशनशिप्स में वो कैसा है, ये सारी चीज़ें ना मिला के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बनाती हैं। तो ये जब आप लॉ ऑफ असम्पशन में आते हो ना, कि जब आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आते हो, जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है खुद को रीप्रोग्राम करके, तो उस वक़्त आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है, अगर आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो वीक होता है। और इसकी कई निशानियां हैं, आप देख सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जब आप आते हो तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपकी दूसरों के बारे में अजम्पशन और दूसरा आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो मोस्टली लोग जो होते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी लो होता है, कुछ लोग होते हैं उनकी सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक होता है लेकिन दूसरों के बारे में अजम्पशन की वजह से उनकी लाइफ ख़राब चल रही होती है। तो अब इसको किस तरह से हम देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है या जस्ट दूसरों की बारे में हमारी अजम्पशन ख़राब है। तो उसको चेक करने के कई तरीके हैं गाइज। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हमारी लाइफ में किसी चीज़ को लेके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स मीन कि एक ही चीज़ डिफरेंट लोगों को बदल बदल कर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दूसरों के बारे में अजम्पशन ख़राब नहीं है, बल्कि किसी एक, क्योंकि अजम्पशन तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा किसी एक पर्सन के बारे में ख़राब होगा, लेकिन अगर डिफरेंट जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको चूज़ नहीं कर रहे, तो फिर ये समझ लीजिए गाइस कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है। ठीक है, ये बहुत पते की बात मैं बता रही हूँ और आप लोग जो हैं वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। जब आप ये वीडियो सुन रहे होते हो तो लाजमी मुझे कमेंट किया कीजिए कि अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपका क्या ख्याल है, आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, कोई एक ही चीज़ बार बार डिफरेंट लोगों को बदल बदल कर आ रही है। अगर ऐसा है तो हाँ, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इस बात पे भी रोशनी डालेंगे आज कि सेल्फ कॉन्सेप्ट लो क्यों हो जाता है। ठीक है गाइस, तो जब आप लाइफ में कुछ चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हो, अपनी लाइफ में
बिलफर्ज किसी परेशानी, किसी इस तरह की चीज़ को, किसी हादसे को, किसी के मिसबिहेवियर को या किसी के गलत रवैये को आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हो और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा पैटर्न बन के आएगी, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने उसको ओवर थिंक किया हुआ है। क्योंकि जब आपको किसी एक पर्सन से धोखा या कोई परेशानी या कोई रिजेक्शन मिलती है, तो आपको लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, ठीक है। तो जब आप ये सोचते हो कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड दोबारा वही प्रोजेक्ट करता है कि हाँ तुम में ही कमी है, देखो तुम्हें तो ये भी छोड़ गया है, तुम्हें तो वो भी छोड़ गया है। मतलब डिफरेंट लोगों की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि एसपीज वो या आपका जो कोई पार्टनर है या रिलेशनशिप में हो, आप डिफरेंट लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप किसी बॉस के पास काम करते हो, वो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करता, आप उसको ओवर थिंक कर लेते हो, आप सैड रहते हो, आप सारे मतलब टोटली आप मुकम्मल तौर पे आपकी डिग्रीज में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप मुकम्मल तौर पे क्वालिफाइड हो, लेकिन फिर भी जब बॉस आपके साथ ऐसे कर रहा है तो आप इसको लेके ओवर थिंक करोगे और आपको लगेगा शायद आप में कोई कमी है। इसके बाद आप जहाँ कहीं किसी दूसरी जॉब के लिए भी जाओगे तो हो सकता है आपको वही उसी बिहेवियर का बॉस मिले, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, आप उस अलाइनमेंट में हो कि जहाँ पे आप खुद को विक्टिम समझते हो और आप मतलब खुद को समझते हो कि आप में शायद कोई कमी है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बार बार वही प्रोजेक्ट करके दिखाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का यही काम है कि जो आप सोचते हो वो उसको सच करके आपके आंखों के सामने ले आता है गाइस, ठीक है। तो जब आप ये मान लेते हो कि आप में कोई कमी है, तो फिर इसके बाद आपकी जो बाउंड्रीज हैं या आपकी जो सेल्फ डिफेंस है वो ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम होती है या जो आप खुद को आपका जो प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर कोई जैसे चाहे आपके साथ बिहेव करता है और आप लो सेल्फ एस्टीम की वजह से इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहते हो। तो गाइज ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से पता चले कि लो है या हाई है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ओके है, पैटर्न्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, जस्ट किसी एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, तो फिर आप कह सकते हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन उस चीज़ के बारे में असम्पशन ख़राब है। तो चलते हैं अब इस तरफ कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कैसे कर सकते हैं, खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट अपग्रेड कैसे हो सकता है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो कुछ भी लाइफ में हो चुका है पास्ट में, उसको लेट गो करो, उसको अपने माइंड में जगह ना दो, दूसरों को माफ़ करना सीखो, ठीक है। और लेकिन माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आपने दोबारा दरवाज़ा खोल लेना है कि आए मुझे जूते मारे फिर, ठीक है। दूसरों को माफ़ करने का मतलब है कि आप खुद के लिए दूसरों को माफ़ करो, ताकि आपके अंदर की रेजिस्टेंस ख़त्म हो, आप रिलैक्स हो और आप खुद को बताओ कि लाइफ में ऐसे हो जाता है कभी कभार, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में नेविल गोदार्ड क्या कहते हैं, मैं आपको उनका कोट सुनाती हूँ। योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट, यू आर इन्फिनिटली ग्रेटर देन यू थिंक यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे नेविल गोदार्ड भी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो ओपिनियन है ना अपने बारे में, जो राय है कि मैं क्या हूँ, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए क्योंकि आप अपनी नज़र में जो भी हो, आप उससे बेशक बिलाशुबा आप उससे ज़्यादा ग्रेटर हो, ज़्यादा बड़े हो, ठीक है। तो आप अपने बारे में जो राय रखते होते हो वो दूसरों के लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो नेविल गोदार्ड ने कहा है द रियलिटी यू एक्सपीरियंस इज अ मिरर ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप खुद को माफ़ कीजिए, इसके बाद आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को कि आप डिजर्विंग हो, ठीक है, कि मैं डिजर्विंग हूँ, मेरा राइट है चीज़ों पे, मेरा राइट है खुशी पे, मेरा राइट है सक्सेस पे, मेरा राइट है मनी पे, मेरा ये राइट है कि मैं ये मेरा बर्थ राइट है कि मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से लाइफ में अपनाऊं और हासिल करूं, ये मेरा बर्थ राइट है, क्योंकि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं एक इंसान हूँ मुकम्मल। तो खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस भी कर सकते हो, आप बार बार रिपीट करो, बार बार खुद को बताओ। और
विजुलाइज भी कर सकते हो चीज़ों को लेके कि जो आपके साथ होता रहा है उसी के मतलब उल्टा सोचना और उसी के उल्टा करना, उसी के उल्टा एज्यूम करना शुरू कर दो। मतलब जो आपके साथ गलत हुआ तो आप तो यही बोलते रहोगे कि मैं विक्टिम हूँ या मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, देखा मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसे ही होगा। तो इसकी बजाय एज्यूम करो बार बार कि मैं इर्रिप्लेसेबल हूँ, एज्यूम करो बार बार कि मैं अनफॉरगेटेबल हूँ, एज्यूम करो इस बात को बार बार कि एज्यूम करो कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ और जिसमें जो खूबियाँ हैं वो औरों में सब में नहीं है, ठीक है। और ख़ुद को बार बार ग्रेटर देखो, अपने विजुलाइजेशन में भी ख़ुद को बड़ा दिखाओ, ख़ुद को अपने इमेज को बड़ा करके देखो दूसरों की निस्बत, ठीक है गाइज। ये एक अच्छी टेक्निक है कि विजुलाइजेशन के लिए ख़ास तौर पे। अफर्मेशन तो आप करोगे लेकिन विजुलाइजेशन में ख़ुद को ग्रेटर देखो दूसरों से, और मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका हर चीज़ राइट है और आप डिजर्व करते हो सब, ठीक है गाइज। एक विजुलाइजेशन की आपको टेक्निक ये वाली बताई है मैंने कि खुद को अपनी इमेज को ग्रेटर करके देखो, और एक मैंने ये आपको बताया कि एफर्मेशन के जरिए बार बार एज्यूम करने से आप रीप्रोग्राम होगे, और जब बार बार एज्यूम करोगे तो 3D आपको ज़रूर इसका सबूत देगी, ज़रूर प्रूफ ला के देगी, और वो प्रूफ देख देख के आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपग्रेड होगा और ज़्यादा आप अच्छे तरीके से उसको अफर्म कर पाओगे, क्योंकि फिर तो आपके 5 सेंसेस भी देखना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप एज्यूम करोगे, जैसे जैसे आप अफर्म करोगे, आपके जो 5 सेंसेस हैं जब वो एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे तो आपको तभी ज़्यादा उस पर यकीन भी होगा और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप अपनी ज़ात के इर्द गिर्द कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करोगे ताकि आपको लोग दुख ना पहुंचाएं, आपके साथ लोग ज़्यादती ना करें, आपको लोग यूज़ ना करें, ठीक है गाइस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैंने ज़्यादा आपको डिटेल दी है, इतनी मैंने पहली वीडियोज़ में नहीं दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है और इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि वाकई ये वर्क करता है गाइस। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।